जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? जब भी ये सवाल हमारे सामने आता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियों या फिर प्रॉपर्टी की तरफ दौड़ने लगता है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां कामयाबी और अमीरी को अक्सर बस इन्हीं भौतिक चीजों से नापा जाता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दौलत की इस पूरी डेफिनेशन को ही पलट कर रख देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या असली दौलत वाकई तिजोरियों में बंद होती है या कहीं और। आज की हमारी इस चर्चा का मेन फोकस है एक माँ के त्याग की दौलत। ये कहानी है राहुल नाम के एक लड़के और उसकी माँ की। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे ही समाज की एक बहुत रियल पिक्चर है। इस पूरे विश्लेषण में हम देखेंगे कि गरीबी का स्ट्रगल और पेरेंट्स का सेल्फलेस लव जब आपस में टकराते हैं तो फाइनल जीत किसकी होती है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, माँ का निस्वार्थ त्याग। देखिए, राहुल का परिवार बेहद गरीब है और उसके सिर पर पिता का साया नहीं है। आमतौर पर ऐसे हालात में बच्चे बाल मजदूरी की तरफ ढकेल दिए जाते हैं, राइट। लेकिन राहुल की माँ ने एक अलग रास्ता चुना। वो दूसरों के घरों में काम करती है। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, ये कोई मामूली काम नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत लगती है। और ये सब वो क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा स्कूल जा सके और पढ़ाई कर सके। एजुकेशन को लेकर उस माँ का डेडिकेशन बिल्कुल अनशेकेबल है। अब इस कंट्रास्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। एक तरफ माँ खुद भूखी रह जाती है, उसके पास शायद अपना पेट भरने के लिए भी राशन नहीं होता। लेकिन राइट साइड में देखिए, राहुल का टिफिन हमेशा भरा होता है। ये सिर्फ खाने का बंटवारा नहीं है दोस्तों, ये दिखाता है कि एक माँ अपनी भूख दबा लेती है ताकि उसके बच्चे को कभी पता ही ना चले कि घर में अन्न की कमी है। ये वो सैक्रिफाइस है जिसे दुनिया का कोई भी पैसा खरीद नहीं सकता। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू, गरीबी और सामाजिक शर्म। घर में तो माँ का प्यार है, लेकिन बाहर की दुनिया के अपने अलग पैरामीटर्स हैं। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिर्फ 24 घंटे के अंदर क्या कुछ बदल जाता है। स्कूल में टीचर अनाउंस करते हैं कि अगले दिन पेरेंट्स को आना होगा। सिर्फ 1 घंटे बाद राहुल एक गहरी उदासी में चला जाता है। 5 घंटे बीते बीते ये उदासी डर में बदल जाती है। और 12 घंटे बाद वो एक ऐसा कदम उठाता है जो किसी भी माँ का दिल तोड़ दे। वो अपनी माँ से कहता है कि वो स्कूल ना आए। रिजल्ट, 24 घंटे बाद पीटीएम वाले दिन राहुल के बगल की कुर्सी बिल्कुल खाली है। अब सोचिए, राहुल के इस डर और शर्म के पीछे रीजन क्या था? कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत ही फिजिकल चीजें थी। पुरानी घिसी हुई साड़ी, पैरों में टूटी हुई चप्पल। एक छोटे बच्चे के लिए जो अपने आसपास दूसरे बच्चों के वेल ड्रेस्ड पेरेंट्स को देखता है, ये डिफरेंस बहुत बड़ा लगता है। सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये डाल दिया है ना कि रिस्पेक्ट तो कपड़ों से मिलती है। राहुल बस उसी सामाजिक दबाव, उसी प्रेशर का शिकार हो गया था। और इसी डर ने उससे वो शब्द कहलवा दिए, आप स्कूल मत आना। लिटरली ये कितने भारी शब्द हैं। एक बच्चा अपनी माँ को दुनिया से छिपाना चाहता है जो उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा टच करने वाली बात है वो है माँ का रिएक्शन। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई ताना नहीं मारा, वो सिर्फ मुस्कुराई और मान गई। ये दिखाता है कि एक माँ अपने बच्चे की शर्मिंदगी को भी कितने खामोशी से, बिना किसी शिकायत के अपना लेती है। अब आते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट पर, स्कूल का वो दिन। इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को। पेरेंट टीचर मीटिंग का दिन है, पूरा स्कूल भरा हुआ है, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खुश हैं और इन सब के बीच राहुल बिल्कुल अकेला बैठा है और रो रहा है। जिस माँ को उसने अपनी झूठी शान और सामाजिक शर्म की वजह से रोक दिया था, आज उसी की कमी उसे सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। ये सिर्फ अकेलापन नहीं है, ये एक बहुत डीप रिग्रेट है। उसे समझ आ रहा था कि दिखावे से ज्यादा अपनों का साथ होना कितना जरूरी है। और तभी उस पूरे अकेलेपन और रोने के बीच पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, बेटा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये राहुल के लिए जैसे किसी ने अंधेरे में रोशनी कर दी हो। ये उस माँ की आवाज थी जो अपने बच्चे को इस तरह अकेले रोते हुए नहीं छोड़ सकती थी, चाहे उसने उन्हें कितना भी दूर क्यों न किया हो। राहुल पलटकर देखता है, उसकी माँ वहां खड़ी थी। हाँ, उन्होंने वही पुरानी साड़ी पहनी थी, पैरों में वही टूटी चप्पलें थीं जिनसे राहुल को शर्म आ रही थी। लेकिन जो चीज सबसे अलग थी वो था उनके चेहरे पर वही प्योर अनकंडीशनल प्यार। कोई नाराजगी नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि बाहरी दिखावा चाहे कितना भी फीका हो, एक माँ के प्यार की चमक उसके सामने सबसे अनमोल होती है। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, असली दौलत की पहचान। यहाँ आकर सारे इल्यूजन्स टूट जाते हैं। टीचर एक बहुत ही इनोसेंट सा सवाल पूछते हैं, तुम्हारी माँ क्या करती हैं? अब देखिए, ये वो मोमेंट था जहां राहुल दोबारा शर्मिंदा हो सकता था, वो सच छिपा सकता था। लेकिन उसने जो जवाब दिया, उसने इस पूरी कहानी का एंगल ही बदल कर रख दिया। राहुल ने रोते हुए कहा, मेरी माँ दुनिया की सबसे बड़ी रानी है, क्योंकि इन्होंने अपनी खुशियां बेचकर मेरी जिंदगी बनाई है। इस सेंटेंस को जरा फील कीजिए, अपनी खुशियां बेचकर। राहुल को अब फाइनली समझ आ चुका था कि उसकी एजुकेशन, उसका भरा हुआ टिफिन और उसकी जिंदगी, सब कुछ उसकी माँ के उन्हीं पुराने कपड़ों और टूटी चप्पलों वाले स्ट्रगल का नतीजा है। और इस जवाब का इम्पैक्ट पता है क्या हुआ? पूरी क्लास की आंखों में आंसू आ गए। जो सोसाइटी शायद उस पुरानी साड़ी का मजाक उड़ा सकती थी, वो इस त्याग की कहानी सुनकर बिल्कुल शांत हो गई। माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया। ये सिर्फ एक हग नहीं था, ये उस सच्ची मोहब्बत की जीत थी जिसने समाज के उस खोखले दिखावे को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो आखिर में मुद्दा यह है कि हम दौलत को डिफाइन कैसे करते हैं। इस कहानी ने दौलत की पूरी मीनिंग ही रिडिफाइन कर दी है। असली दौलत
बैंक में रखे पैसे या एक्सपेंसिव गाड़ियां बिल्कुल नहीं है। वो है माँ बाप का अनकंडीशनल प्यार और उनका त्याग। ये एक ऐसी वेल्थ है जो ना कभी घटती है, ना कोई इसे चुरा सकता है। इस एक्सप्लेनर से एक और बहुत बड़ी सीख मिलती है कि गरीबी कभी भी शर्म की बात नहीं होती। फाइनेंशियल स्टेटस तो देखिए ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और अपनों के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है ना, ये कैरेक्टर की वो अमीरी है जिस पर वाकई गर्व होना चाहिए। राहुल की माँ की गरीबी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो चलते चलते ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या समाज दौलत को इस बात से मेजर करता है कि पैरों में क्या पहना गया है, या इस बात से कि दिल में क्या है? राहुल की माँ के पैरों में भले ही टूटी चप्पलें थीं, लेकिन उनका दिल जिस त्याग और प्यार से भरा था, उसके आगे दुनिया के सारे खजाने फीके हैं। आई होप इस एक्सप्लेनर ने हमें अपनी प्रायोरिटीज और लाइफ के रियल